हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो साइन का तो ये सब और जितना वैल्यू है सब तो मालूम है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का वैल्यू मालूम है, लेकिन साइन 75 डिग्री का वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक, तो इसको निकालेंगे हम। साइन 75 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरह लिख सकते हैं। इसको फॉर्मूला वाला फॉर्मेट में लाना है। ठीक, तो ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मेट में आ गया। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और प्लस है तो प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये वाला फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम। तो पुट करेंगे साइन एक्स क्या है 45 डिग्री, और कॉस वाई 30 डिग्री है, और प्लस कॉस एक्स 45 डिग्री है, और इंटू साइन 30 डिग्री है। ठीक, तो ये सब का वैल्यू अब करके इंटू करेंगे। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, और इंटू में साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। ठीक, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, इंटू करेंगे। √3/2 प्लस 1/2√2, इसको अब एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो एलसीएम में नीचे आएगा 2√2 और ऊपर में आएगा √3 प्लस 1। तो इसका ये रूट साइन 75 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? 15 डिग्री बोला है, 15 डिग्री बोला है। तो इसको भी उसी तरह बनाना है। 15 डिग्री क्वेश्चन नंबर 2, इसको 15 को क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस 30। तो क्या होगा? 45 डिग्री माइनस 30, ये हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो इसको भी अब फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेन मान लो इसको x और इसको y मान लो, 10x और y। तो 10x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y, ये होता है। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो क्या है? 10x कितना है? 45 डिग्री है, और 10 45 डिग्री 1 होता है ना। तो 10 और y कितना है? 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। तो 10 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, माइनस 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 45 डिग्री 1 इंटू 10 30 डिग्री 1/√3। तो 1/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इतना ही आएगा। तो अब इसका और इसका एलसीएम लेते हैं ऊपर में। ठीक, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा √3 और √3 माइनस 1, और इसका नीचे आएगा √3 और √3 प्लस 1। ठीक, तो ये जो √3 है, यहाँ पे √3 ये कट जाएगा दोनों, और हो जाएगा क्या? √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। अब दोनों तरफ ऊपर नीचे रूट अंडर आ गया, तो इसका मतलब रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसको। तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। तो ये क्या हो गया? ये 2 बार हो गया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये जो प्लस √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, ये फॉर्मूला में हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, यानी कि √3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा, यानी कि 3 माइनस 1 क्या होगा? 2 होगा। तो अब
√3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको अब फॉर्मूला में खोलते हैं, ठीक। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 √3 इंटू 1, तो 1 नहीं लिख रही, इंटू 1 कर देती, तो यही होगा √3 होगा डिवाइडेड बाई 2। तो अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2, और 2 कट जाएगा तो क्या होगा, 2 - √3 होगा, और यही आंसर होगा, ठीक है।